नमस्कार मित्रों, साधना सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जहां चांदनी रात में किसी एकांत वन में सुगंधित मंद हवा बह रही हो और अचानक से आपके सामने प्रकट हो एक अद्भुत अलौकिक रूप वाली स्त्री, जिसकी आंखों में मोहक गहराई हो, जिसके केश रात्रि की काली चादर की तरह लहराते हों और जिसकी मुस्कान में किसी को भी अपने वश में कर लेने की शक्ति छुपी हो। हाँ मित्रों, यही है अनुरागिनी यक्षिणी। वो यक्षिणियों के विशाल लोक की उन गिनी चुनी शक्तियों में से एक है जिनका नाम लेते ही साधकों के हृदय में आकर्षण और भय दोनों एक साथ जाग उठते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं, बल्कि वह साधक के जीवन को रूपांतरित कर देने वाली भावनाओं की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। सनातन धर्म के विशाल ग्रंथों में यक्षिणियां केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि तांत्रिक लोक की सजीव शक्तियां हैं, जहां देव और असुर दोनों ही इनकी कृपा पाने के लिए साधनाएं करते रहे हैं। क्योंकि एक सिद्ध यक्षिणी साधक को धन, वैभव, आकर्षण, प्रभाव और कभी-कभी आध्यात्मिक मार्ग में भी अप्रत्याशित सहायता देती है। अनुरागिनी यक्षिणी का नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुराग, जिसका अर्थ है गहरा प्रेम, मोह, लगाव अथवा आकर्षण, और इनी, जो किसी शक्ति या देवी का सूचक है, अर्थात वो देवी जो अनुराग की अधिष्ठात्री हो, जो मनुष्य के हृदय में मोहक भावनाओं का संचार कर सके। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है, अनुरागिनी वह शक्ति है जो न केवल आकर्षण जगाती है, बल्कि साधक के भीतर प्रेम, करुणा और रचनात्मकता का महासागर खोल देती है। परंतु उनके सम्मुख पहुंच पाना साधारण कार्य नहीं है। मित्रों, पुराणों और तांत्रिक लोक कथाओं में अनुरागिनी यक्षिणी की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग मिलते हैं। कुछ कथाओं में वह कुबेर लोक की दिव्य सेविका कही गई है, जो स्वर्गीय पुष्पों और गंधों की रक्षक थी। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में वह कामदेव की सखी मानी गई हैं, जिन्हें कामदेव ने अपने विशेष कार्यों के लिए सृष्टि में भेजा था, ताकि जिनके हृदय में प्रेम और सौंदर्य का अभाव हो, वहां वह पुनः मधुर भावनाएं जागृत कर सकें। मित्रों, कुबेर लोक, जो अलकापुरी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां असंख्य यक्ष और यक्षिणियां निवास करते हैं। अनुरागिनी यक्षिणियों में एक विशेष स्थान रखती थीं। वह केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मधुर वाणी और भावनाओं को पढ़ लेने की क्षमता के लिए जानी जाती थीं। कुबेर ने उन्हें स्वर्ण पुष्पों के बगीचे की देखरेख सौंपी थी, जहां हर फूल से अद्भुत सुगंध निकलती, जो प्रेम की लहरें जगा देती थीं। परंतु एक समय ऐसा आया जब देवों और असुरों के बीच हुए संघर्ष में कई यक्षिणियों को मानव लोक में भेजना पड़ा, ताकि वे गुप्त रूप से घटनाओं को प्रभावित कर सके। उसी समय अनुरागिनी को भी पृथ्वी पर आने का आदेश मिला। उनका कार्य था ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रेम और सौंदर्य का संचार करना, जो जीवन के कठोर अनुभवों से भावनात्मक रूप से शुष्क हो चुके हों। मित्रों, जब अनुरागिनी मानव लोक में आईं, तो उनके बारे में सबसे पहले प्राचीन तांत्रिकों ने जाना, क्योंकि उनकी उपस्थिति सामान्य लोगों को भी असामान्य रूप से प्रभावित करती थी। तांत्रिक ग्रंथ यक्षिणी साधना तंत्र में लिखा है, अनुरागिनी यक्षिणी साधक के पास उसी समय आती हैं जब वह अपने भीतर से लोभ, क्रोध और द्वेष को दूर कर चुका हो, क्योंकि वह केवल निर्मल हृदय में ही स्थायी रूप से वास करती हैं। यही कारण है कि उनकी साधना अन्य यक्षिणियों के तुलना में अधिक कठिन मानी जाती है। साधक को न केवल मंत्र जाप और अनुष्ठान करना होता है, बल्कि अपने हृदय को भी निर्मल और भावनाओं को पवित्र रखना पड़ता है। मित्रों, एक प्राचीन कथा के अनुसार विदर्भ राज्य में एक युवा कवि था, जिसका नाम था सुदर्शन। उसकी कविता में गहन भावनाएं थीं, परंतु उसका जीवन अकेलापन और उदासी से घिरा था। एक रात्रि पूर्णिमा के चांद के नीचे
वो वन में कविता रच रहा था। तभी एक अद्भुत सुगंध हवा में फैलने लगी। वो मुड़ा तो देखा, एक स्त्री लाल और सुनहरे वस्त्रों में अभय मुद्रा में खड़ी थी। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि सुदर्शन अपने शब्द भूल गया। वो बोली, सुदर्शन, मैं अनुरागिनी हूँ। तुम्हारा हृदय निर्मल है, परंतु उसमें जो रिक्तता है उसे मैं भरने आई हूँ। कहा जाता है उस रात के बाद सुदर्शन की कविताओं में ऐसा जादू आ गया कि उसकी रचनाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गईं। लोग कहते हैं ये जादू सुदर्शन को अनुरागिनी यक्षिणी का वरदान था। मित्रों, तांत्रिक दृष्टि से अनुरागिनी यक्षिणी केवल प्रेम और आकर्षण की देवी नहीं, बल्कि वो साधक के जीवन में मानसिक स्थिरता, भावनात्मक गहराई और सृजनात्मकता की वृद्धि करती है। वो उस साधक को अपने संरक्षण में लेती हैं जो न केवल भौतिक लाभ चाहता है, बल्कि अपने भावनात्मक जीवन को भी समृद्ध करना चाहता है। तो मित्रों, अब तक हमने जाना कि अनुरागिनी यक्षिणी की उत्पत्ति कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है। अब समय है उनके उस दिव्य रूप के दर्शन करने का, जिसे देखकर साधक का मन स्थिर भी हो जाता है और चंचल भी। तांत्रिक ग्रंथों और प्राचीन वर्णनों में अनुरागिनी यक्षिणी का रूप ऐसा है जो किसी भी नश्वर स्त्री से तुलना नहीं किया जा सकता। वो रूप केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि भावनाओं की सजीव प्रतिमा है। उनकी देह चंद्र कांति जैसी उज्जवल और कोमल है, मानो चांदनी रात ने स्वयं उन्हें स्पर्श किया हो। उनके नयन कमल की पंखुड़ियों जैसे लंबे और गहरे हैं, जिनमें झांकने पर साधक को अपना ही प्रतिबिंब नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई दिखाई देती है। उनके होंठ रक्त चंदन की तरह कोमल लालिमा लिए हुए और उनकी मुस्कान में एक ऐसी गूढ़ मधुरता है जो सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। वो मुस्कान कभी खुलकर हंसाती नहीं, बल्कि एक रहस्य छोड़ जाती है जिसे साधक जीवन भर सुलझाने की कोशिश करता है। मित्रों, अनुरागिनी यक्षिणी के वस्त्रों का वर्णन करते समय कवि और साधक दोनों ही शब्दों में बंध जाते हैं। वो प्रायः गहरे लाल, केसरिया या सुनहरे रंग की रजत बुनी रेशमी साड़ी धारण करती हैं, जिसके किनारों पर स्वर्ण धागों से अत्यंत सूक्ष्म कढ़ाई होती है। कभी कभी उनके वस्त्रों से एक हल्की चंपा और कुमकुम की सुगंध भी आती है, जो वातावरण को पूर्णतः मोहक बना देती है। उनके मस्तक पर एक अर्ध चंद्राकार स्वर्ण मुकुट, जिसमें लाल माणिक जड़े होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पन्ना जो उनकी तीसरी आंख की आभा को प्रकट करता है। कंठ में मोतियों और माणिकों की अलंकरण माला जो उनके वक्ष पर गिरकर सौंदर्य को और भी गहरा बना देती है। करों में कंगन जो उनके हाथों की हर गति के साथ मधुर ध्वनि करते हैं, मानो हर इशारे में कोई मंत्र छुपा हो। पायल की झंकार जो साधक के मन को सम्मोहन में बांध देती है और कदम कदम पर एक अदृश्य तंत्र जाल बुन देती है। मित्रों, जब अनुरागिनी यक्षिणी प्रकट होती हैं, तो उनके चारों ओर एक मध्यम सुनहरी आभा फैल जाती है। ये आभा मंडल न तो चुभने वाला प्रकाश है, न ही मंद धुंध। ये एक ऐसा संतुलित तेज है जो साधक के भीतर की हलचल को शांत कर देता है। कहा जाता है जब वो पास आती है तो वातावरण में एक मधुर गंध भर जाती है, जो किसी एक पुष्प की नहीं, बल्कि अनेक पुष्पों की सम्मिलित महक होती है। साधक के कानों में एक धीमी वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, जो वास्तव में उनके आभा मंडल का ही हिस्सा है। मित्रों, अनुरागिनी यक्षिणी का स्वभाव उतना ही गहन है जितना उनका रूप। वो केवल सौंदर्य की प्रतिमा नहीं, बल्कि अनुराग की मूर्ति देवी है। उनका हृदय प्रेम, करुणा और मधुरता से भरा हुआ है, परंतु वो ये भाव हर किसी को नहीं देती। तांत्रिक परंपरा में कहा जाता है, वह साधक के मनोभावों को बिना कहे पढ़ लेती हैं। यदि साधक का हृदय निर्मल और उद्देश्य शुद्ध है, तो वह उसकी सहायता में संपूर्ण शक्ति लगा देती हैं। परंतु यदि साधक का मन छल, वासना या अहंकार से भरा है, तो वह तुरंत अदृश्य हो जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह साधक के जीवन में केवल भौतिक लाभ नहीं देती, बल्कि भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रदान करती हैं। कई साधक उनकी कृपा से अद्भुत कवि, कलाकार या वक्ता बन जाते हैं,
क्योंकि वह उनके भीतर सोई हुई सृजनात्मक ऊर्जा को जगा देती है। मित्रों, अनुरागिनी यक्षिणी का संबंध किसी भी साधक के साथ केवल अनुष्ठान और मंत्रों पर आधारित नहीं होता। वह साधक को एक मित्र, मार्गदर्शक और कभी-कभी आध्यात्मिक सहचर के रूप में स्वीकार करती है। वह साधक को यह सिखाती हैं कि वास्तविक अनुराग केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होना चाहिए। मित्रों, अब तक हमने जाना अनुरागिनी यक्षिणी की उत्पत्ति और उनका अद्वितीय स्वरूप, लेकिन उनका वास्तविक अनुभव पाना केवल कथाओं या वर्णनों से संभव नहीं। इसके लिए साधक को एक विशेष साधना पथ पर चलना पड़ता है, जो जितना आकर्षक है उतना ही अनुशासन और पवित्रता की मांग करता है। अनुरागिनी यक्षिणी साधना का मुख्य उद्देश्य केवल आकर्षण शक्ति या भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह साधना साधक के जीवन में भावनात्मक गहराई, प्रेम, करुणा, सृजनात्मकता और मानसिक संतुलन स्थापित करती है। हाँ, उनकी कृपा से साधक को भौतिक समृद्धि, प्रभाव और सामाजिक आकर्षण भी मिलता है, लेकिन यह सब उनकी कृपा का द्वितीयक फल है। मित्रों, अनुरागिनी यक्षिणी साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा या वसंत पंचमी या फिर अक्षय तृतीया। लेकिन साधक चाहे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से यह साधना प्रारंभ कर सकता है। इस साधना के लिए रात्रि का समय, विशेषकर रात्रि के 10 बजे से 1 बजे तक सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय साधक का मन शांत होता है और वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। मित्रों, साधना के लिए स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान एकांत और शांत होना चाहिए। घर के भीतर उत्तर पूर्व दिशा का कमरा सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव हो तो साधना के लिए एक छोटा सा मंदिर कक्ष या तांत्रिक आसन स्थायी रूप से तैयार करें, जिसे साधना अवधि में कोई अन्य प्रयोग न करे। मित्रों, साधना कक्ष में लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। सामने एक तांत्रिक पीठ या लकड़ी की चौकी रखें, जिस पर देवी का चित्र और यंत्र स्थापित करें। मित्रों, अब बात करते हैं इस साधना में लगने वाली आवश्यक सामग्री के विषय में। अनुरागिनी यक्षिणी का चित्र और प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र, लाल रेशमी वस्त्र साधक के लिए और देवी के लिए, कुमकुम, हल्दी, चंदन, गुलाब और कमल के पुष्प, धूप, दीपक, घी और कपूर, सिद्ध मंत्र की लिखित प्रति, माला, रुद्राक्ष या स्फटिक की। मित्रों, अब बात करते हैं अनुरागिनी यक्षिणी साधना की सर्वोत्तम अवधि और जाप संख्या के बारे में। इस साधना की अवधि 91 दिन की है और माला प्रतिदिन 101 जपना चाहिए और जाप के समय ध्यान न भटकने दें, मन को एकाग्र रखें। मित्रों, मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि बिना गुरु की अनुमति के साधना में प्रवेश न करें। गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को करें, क्योंकि बिना गुरु के साधना करने से अक्सर साधना में साधक को दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं साधना विधि के बारे में विस्तार से। 1. शुद्धिकरण और संकल्प। साधना शुरू करने से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने। आसन पर बैठकर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अमुक नाम का साधक, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र, आज से दिन की अवधि तक अनुरागिनी यक्षिणी साधना करूंगा या करूंगी, गुरु और देवी की कृपा प्राप्ति के लिए। 2. दीप और धूप अर्पण। घी का दीपक जलाएं, धूप और कपूर से वातावरण को सुगंधित करें। 3. आवाहन मंत्र। देवी के चित्र के सामने धीमी आवाज में आवाहन मंत्र बोलें, ओम अनुरागिनी यक्षिण्यै आगच्छ आगच्छ स्वाहा। 4. माला जाप। अब वास्तविक सिद्ध मंत्र का जाप प्रारंभ करें। जाप करते समय देवी के स्वरूप की स्पष्ट मानसिक छवि बनाए रखें। आंखें बंद कर उनके आभा मंडल में स्वयं को घेरा हुआ महसूस करें। 5. पूर्णाहुति। दिन के अंत में जाप समाप्त होने पर कपूर और घी से छोटी आरती करें, पुष्प अर्पित करें और विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें। मित्रों, अब बात करते हैं दशांश हवन के बारे में विस्तार से।
साधना की पूर्णता पर कुल जपे गए मंत्रों का दशांश हवन करें। उदाहरण, यदि आपने साधना में कुल 1 लाख मंत्र जपे हैं तो आपको 10,000 मंत्रों का हवन करना होगा। मित्रों, अब बात करते हैं हवन सामग्री के विषय में विस्तार से। गूलर की लकड़ी, घी, कपूर, शक्कर, चावल और गुलाब की पंखुड़ियां। हवन के समय मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर आहुति दें। मित्रों, इस साधना में कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए। साधना अवधि में मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित है। अनावश्यक वाणी, क्रोध और विवाद से बचें। साधना स्थल को प्रतिदिन शुद्ध करें। यदि किसी दिन जप न हो पाए तो अगले दिन उसकी पूर्ति अवश्य करें। साधना के बीच में यदि कोई अजीब स्वप्न या संकेत मिले तो गुरु को बताएं। मित्रों, यदि साधना सही ढंग से की गई हो तो कुछ संकेत देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्वप्न में देवी का स्वरूप दिखना, पुष्पों की गंध का अचानक अनुभव होना, जप के दौरान हल्की वीणा या पायल की ध्वनि सुनाई देना। ये सभी उनके आगमन के संकेत माने जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार अनुरागिनी यक्षिणी साधना एक अनुशासन, भक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग है। ये केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि साधक के जीवन को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने का साधन है। तो यदि आप भी इस साधना पथ पर चलने का संकल्प लें तो पहले अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीप जलाएं, क्योंकि वही दीप आपको अनुरागिनी यक्षिणी के सम्मुख ले जाएगा। मित्रों, आपने अभी अभी सुना अनुरागिनी यक्षिणी की वो अद्भुत गाथा। उनकी रहस्यमयी उत्पत्ति, अलौकिक स्वरूप, निर्मल स्वभाव और वो गूढ़ साधना विधि जो साधक के जीवन को रूपांतरित कर देती है। अनुरागिनी यक्षिणी केवल एक तांत्रिक शक्ति नहीं, वो अनुराग की, सृजनात्मकता की और भावनात्मक संपन्नता की मूर्त देवी हैं। उनकी साधना केवल किसी वस्तु को प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि अपने भीतर छुपे प्रेम और करुणा के स्रोत को जागृत करने का मार्ग है। मित्रों, यदि आप इस साधना पथ पर चलने का संकल्प लेते हैं तो याद रखें, अनुरागिनी यक्षिणी केवल उसी साधक के सम्मुख प्रकट होती हैं जिसके हृदय में निर्मलता, भक्ति और अनुशासन हो। उनकी कृपा पाने के लिए केवल मंत्र जप ही नहीं बल्कि अपने विचार, वाणी और कर्म को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। तांत्रिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, अनुरागिनी वो दीप है जो साधक के भीतर के अंधकार को प्रेम के प्रकाश में बदल देती है। यदि ये दीप जल उठा तो साधक का जीवन सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर एक मधुर सुर में गूंज उठता है। मित्रों, यदि आपको अनुरागिनी यक्षिणी की ये रहस्यमयी कथा और साधना विवरण पसंद आया हो तो साधना सूत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपको तांत्रिक साधनाओं, वेद पुराणों और सनातन धर्म की गूढ़ परंपराओं से जुड़ी प्रामाणिक और रोचक जानकारियां एकदम स्पष्ट और सरल भाषा में पहुंचाते हैं। और साथ में घंटी का निशान दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपसे छूट न जाएं। और यदि इस साधना से जुड़े आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार एक और रहस्यमयी साधना के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक अपने भीतर प्रेम का दीप जलाए रखें, क्योंकि वही दीप आपको दिव्यता की ओर ले जाएगा। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।